राम शहर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन सोमवार को अपार श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज ने कथा वाचन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही मार्मिक और रोचक वर्णन किया। स्वामी जी ने कहा कि श्री कृष्ण की बाल लीलाएं न केवल अद्भुत और अलौकिक हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे संदेश छिपे हैं। सबसे पहले पूतना वध की लीला का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पूतना विष देकर बालक कृष्ण को मारना चाहती थी, लेकिन दयालु कन्हैया ने विष पीकर भी उसे मुक्ति प्रदान कर दी। स्वामी जी ने कहा, श्री कृष्ण के समान दयालु, कृपालु और करुणा निधान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। कालिया मर्दन लीला का प्रसंग सुनाते हुए स्वामी जी ने पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कालिया नाग ने यमुना के जल को विषैला बना दिया था। ठीक उसी तरह आज हमारी नदियां, वायु और धरती प्रदूषण से विषाक्त हो रही हैं। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। स्वामी जी ने हर परिवार से अपील की कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें। वृक्ष लगाना ही काफी नहीं, उन्हें जीवित रखना और बड़ा करना भी हमारा दायित्व है। तभी धरती फिर से हरी भरी हो सकती है। गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए स्वामी जी ने कहा कि मात्र 7 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर 7 कोस लंबे गोवर्धन पर्वत को उठाकर समस्त ब्रजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। उन्होंने स्पष्ट एक शब्दों में कहा, गोवर्धन पर्वत का एक एक कण श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। उत्तर भारत में गिरिराज महाराज श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष देव हैं, ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण भारत में भगवान तिरुपति बालाजी प्रत्यक्ष देव स्वरूप है। कथा के अंत में भक्तों ने गिरिराज महाराज की भव्य झांकी और 56 भोग का दर्शन किया। सामूहिक रूप से गिरिराज जी की आरती उतारी गई और महाप्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नायब तहसीलदार रामशहर राजेंद्र ठाकुर, वीर सिंह चंदेल, सेवानिवृत्त डीएसपी नानक चंद, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतिभा कंवर, प्रेस क्लब कुनिहार के अध्यक्ष रणजीत ठाकुर, महासचिव अजय जोशी, जन कल्याण समिति कुनिहार के अध्यक्ष पवन जोशी, संघ कार्यकर्ता मुकेश कौंडल, पूजा जोशी, प्रदीप सागर, लोकपाल सोलन, पवन शर्मा, दीपक शर्मा सहित क्षेत्र के सैकड़ों गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालुजन उपस्थित रहे। कथा का सिलसिला आगामी दिनों में भी जारी रहेगा। हाथ उठा के आई समझ में मेरे नारायण। भगवान ने ब्रजवासियों को एक महत्वपूर्ण बात कही है, वो आप सुन लो। ब्रजवासी जब घबरा रहे थे तब भगवान ने कहा था, के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, सुख करेंगे सुख कृष्ण प्रेम वो जीव अभागा है। और इस धर्म प्रधान भारत देश में सिद्ध ही प्रेम नहीं करता भगवान से, भारत का गिद्ध भी भगवान से प्रेम करता है। इसलिए तो भारत का गिद्ध भगवान की गोद में पहुंच जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। यशोदा मैया ने भी कहा, कभी कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ के लाओ तो मैं मानू।
आज गोपियों ने जाल बिछाया था, ठाकुर जी फंस गए। प्रभावती लेकर के नंद महल में आई, बोले यशोदा देख तेरे छोरी को पकड़ के लाई हो। अब ब्रज में ना आज भी घूंघट प्रथा है, तेरे छोरी को पकड़ के लाई हो। तो यशोदा मैया बोली जब तूने कन्हैया को पकड़ा था ठीक से पकड़ा था ना? बोले एक काम कर, इस आवरण को, इस घूंघट को हटा। जैसे ही गोपी ने घूंघट हटाया, क्या देखती है? अपने सबसे छोटे देवर का हाथ पकड़े हुए है। तो कन्हैया कहाँ चला गया? जीव के साथ ऐसा ही धोखा हुआ है। संसार की जिन वस्तुओं को हमने सुख समझकर पकड़ा, उसमें सुख मिला ही नहीं। वो मूलतः परिणामतः वो दुख थी। आनंद तो सुख तो ये सत्संग के जो क्षण हैं, इनमें ही आपको प्राप्त हो। यशोदा मैया समझ गई अब ये कुछ करने नहीं देगा। उस मथनी को यथावत रख यशोदा जी ने बालकृष्ण को अपनी गोद में रख लिया, दूध पिलाने लगी। माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है उस समय माँ और बालक दोनों एक हो जाते हैं। उसको ब्रह्म संबंध कहा है हमारे, उसको पुष्टि मार्ग में दीक्षा कहते हैं। फिर अचानक माँ को रसोई में 4 किलो दूध चूल्हे में चढ़ा था, उसकी याद आ गई। कन्हैया को नीचे रख दिया, रसोई में चली गई, 4 किलो संभालने चली गई। कई बार लोग जब कथा में बीच में उठते हैं ना, हमें बड़ी तकलीफ होती है, व्यासपीठ को बड़ी तकलीफ होती है। बड़ी मुश्किल से तो आया, फिर उठ रहा है। एक निवेदन करूंगा आपको, पदार्थ को ऊपर मत रखना, परमात्मा को ऊपर रखना, पदार्थ को नीचे रखना, मौज में रहोगे। हम क्या करते हैं? हम पदार्थ को ऊपर रख के परमात्मा को नीचे रख करके हम उसको गौण बना देते हैं। और उस अवस्था में फिर क्या होता है? मां रसोई में चली गई, बालकृष्ण को नीचे रख दिया। भगवान ने कहा मैं समझ गया हूं, आज तो 4 किलो बिगाड़ने गई, बचाने के लिए गई है, आज मैं 40 किलो बिगाड़ूंगा। भगवान का गुस्सा। एक निवेदन करूं, ये 5 घंटे लगा रहे हो, दुकान नहीं जा पा रहे हो, बहुत दूर दूर से लोग शिमला से लेकर के और उधर पंजेरा, पंजाब से लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए आए। आपका कोई नुकसान ठाकुर नहीं करेगा, उल्टा ये तो भरपाई करता है साहब।